हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और आपका झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और ये आपका रिवीजन क्लास हो रहा है। और ये क्लास जब आप करिएगा तो ये आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और रात के 8 बजे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो देखिए, हम लोगों ने कल तक कवर किया था पाश्चात्य जो समाजशास्त्री है, पाश्चात्य जो विचारक हैं, उनके थ्योरी को। आज के क्लास में हम कवर करेंगे भारतीय समाजशास्त्री, भारतीय विचारक के जो थ्योरीज़ हैं वो किस प्रकार से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को। तो आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में जो ईयर दिया हुआ है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस सब समझ सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक उन्हीं मटेरियल्स को लेकर आ सकूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब क्लास अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नोट्स में क्या है कि आपका जो सिलेबस है उसको 100% कवर करके आप तक दिया जा रहा है। तो नोट्स जो परचेस करना चाहते हैं वो प्रोसेस दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट में उस पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग भारतीय जो विचारक हैं इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राधा कमल मुखर्जी को, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, भगवान दास, बी.आर. अम्बेडकर, इरावती कर्वे, ल्यूस ड्यूमा, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी जिनको ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी बोला जाता है, ए.आर. देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई, इन सभी के हम लोग थ्योरीज को देखेंगे और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग एक एक करके इसके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की विशेषता क्या है। तो प्रभु जाति किसको बोला जा रहा है? तो प्रभु जाति उसको कहेंगे जिसका कि संख्या में क्या हो, बल ज़्यादा हो, संख्यात्मक बल ज़्यादा हो, उनके पास राजनीतिक पावर हो, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से उनकी जो आर्थिक सत्ता वो अधिक, मतलब भूमि के अधिकार अधिक हो। जैसे जमींदार लोग जो होते हैं उनके पास भूमि अधिक होती है, जो नेता होते हैं उनके पास राजनीतिक पावर अधिक रहता है, फिर जो बहुसंख्यक जो जाति के लोग रहते हैं वो इनकी संख्या अधिक होती है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो प्रभु जाति के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.एन. श्रीनिवास जी के अनुसार प्रभु जाति को उपलब्ध होती है, क्या उपलब्ध होती है? तो उनको आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में होती है। जो जजमानी व्यवस्था है उसमें क्या चीज़ होता है? तो उसमें सेवाओं का आदान प्रदान होता है, एवं उसमें क्या होता है, अंतरजातीय जो संबंध होते हैं कि इंटरकास्ट भी हमारा क्या होता है, रिलेशन बैठता है। क्योंकि किस प्रकार से? तो सेवाओं के माध्यम से ये बैठता है। नेक्स्ट है कि भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का क्या अर्थ होता है? असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। ये कौन बताए हैं? अंबेडकर जी बताए हैं। नेक्स्ट है कि वो पुस्तक जिसमें प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा दी थी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसमें दी थी? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर्स ऑफ साउथ इंडिया में उन्होंने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन कौन से हैं? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी हो जाएंगे, श्री अरविंद हो जाएंगे, ये जितने भी हम लोग पढ़े, आपका जी.एस. घुरिये हो जाएंगे, इरावती कर्वे हो जाएंगे, ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। तो क्या विशेषता नहीं है? तो रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये विशेषता नहीं बोली जा रही है। नेक्स्ट है कि हिंदू समाज के सब पिंडित विशेषता होती है। हिंदू समाज के सब पिंडित विशेषता होती है। ये कथन किसका है? तो ये इरावती कर्वे जी का है। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जिसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रभु जाति की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा।
नेक्स्ट है कि इरावती कर्वे के अनुसार एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है। ठीक है, ये कौन सा क्या बोला जा रहा है? ठीक है, एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ क्या नहीं है? तो नाभिकीय परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली, जिसको एकाकी परिवार भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी ने ही दी है। ठीक है, वही संस्कृतिकरण को पहले ब्राह्मणीकरण बोले थे, लेकिन ये एक जाति विशेष हो जा रहा था, जिसको फिर बाद में इन्होंने चेंज करके इसको संस्कृतिकरण शब्द रखा। नेक्स्ट है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए भारतीय समाजशास्त्री हैं और उनका अध्ययन क्षेत्र दिया गया है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा का अध्ययन किया था। एस.सी. दुबे समीरपेट, मैकिम मेरियट, किशनगेरी, आंध्र बेते, श्रीपुरम। ठीक है, ये चीज़ को याद करना होगा। विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में पारंपरिकता अवधारणा पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में पारंपरिकता की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है आपका एस.सी. दुबे जी के द्वारा। गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, आर्थिक नहीं है। यह बात पर किसने जोर दिया है? तो एस.सी. दुबे जी ने। वे क्या बताते हैं कि गांव में जो जाति की जो श्रेणी किया गया, उसको बंटवारा किया गया, यह धर्म के आधार पर किया गया, अर्थ के आधार पर नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है कि श्यामाचरण दुबे, एस.सी. दुबे ने अपने ग्रामीण क्षेत्र का अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गाँव में किया था? तो एस.सी. दुबे समीरपेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? जी.एस. घुड़िया जी हो जाएंगे। ठीक है, इनको भारतीय समाजशास्त्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर एक संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी माना जाता है किसको? तो डी.पी. मुखर्जी को। एम.एन. श्रीनिवास जी के अनुसार प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है। तो क्या शर्त नहीं है? युवा आबादी, ये शर्त नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास। भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किनके द्वारा? देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन में दिया रहे कार्ल मार्क्स, ठीक है, आपके डेरनडॉर्फ रहे, कोजर रहे और डी.पी. मुखर्जी भी रहे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है भारतीय समाज में द्वंद्वात्मक उपागम। जब भारतीय समाज में द्वंद्वात्मक उपागम पूछा जाएगा तो डी.पी. मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है किससे? तो ई.एच. कार से। वो भारतीय समाजशास्त्री जिसने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है। किसने कार्य किया है? तो आर मुखर्जी ने। नेक्स्ट, एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। जब भारत में भाषा के आधार पर अगर अलग अलग बोला जाए, विविधता बोला जाए, तो क्या उत्पन्न होगा? सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष भी उत्पन्न हो जाएगा। एस.सी. दुबे का मानना है कि भारतीय गांव है कैसा है? तो यह स्वतःपूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। एस.सी. दुबे ये मानते हैं। एस.सी. दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण है। तो वर्ण क्या है? केवल एक संदर्भ श्रेणी है। क्या है? तो ये केवल एक संदर्भ श्रेणी है। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग किसके रूप में किया है? ठीक है, क्या विशेषता को समझने के लिए किया है? तो भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए किया है। संस्कृतिकरण, ठीक है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि संस्कृतिकरण क्या होता है, कि जिसमें जो व्यक्ति होता है अपने से जो उच्च जाति के जो लोग होते हैं उनके रहन सहन को अपनाता है। क्यों अपनाता है? वो देखता है कि उनका समाज के अंतर्गत कितना वैल्यू है, कितना मान सम्मान है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसकी अपनी जाति में कुछ ऐसे खोट है जो कि समाज में नहीं। जैसे आपका देखिएगा बलि प्रथा, ये सब चीज़ को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वो सात्विक होना चाहते हैं। तो ये इसी कारण से वे जो उच्च वर्ण की जाति उनका जो रीति रिवाज को अपनाता है, अपने से द्विज जाति के अपनाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? संस्कृतिकरण बोला जाता है। जी.एस. घुड़िया जी के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाज शास्त्र करना है उसके पास होने चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? उनके पास संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक शिक्षा। ये जी.एस. घुड़िया जी बताते हैं।
नेक्स्ट है कि घुरिये के अनुसार जातीय संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की पहचान करनी होती है। किस आधार पर? तो ये जातियों के स्थानीय स्वरूप के रूप में पहचान करनी होती है। नेक्स्ट है कि एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलुओं के विश्लेषण में प्रकाश डाला है, तो निर्जातीयता की अवधारणा के आधार पर। और देखिए ये जो वीडियो है इसको आप एक बार दो बार अगर आप चला के सुन लीजिएगा तो आपको सुनने से ही याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे आपको इजी वे में बता रही हूँ कि सुनते सुनते भी आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जिसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। यह कथन किसका है? तो जी.एस. घुरिये जी के हुए कथन है। नेक्स्ट है कि अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या मत प्रस्तुत किया था कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश नहीं होती है, ये मत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास जी के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द अधिक वस्तुनिष्ठ है, तो पश्चिमीकरण किससे है? तो यह आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के किस रूप का प्रारूप प्रस्तुत किया है? तो ब्रिटिश प्रारूप वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा के समालोचक कौन थे? मतलब किसने इसकी आलोचना की थी? तो एस.सी. दुबे ने किए थे। किसके सिद्धांत को? तो प्रभु जाति जो एम.एन. श्रीनिवास जी का सिद्धांत था उसकी आलोचना एस.सी. दुबे करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण उपागम को अपनाने वाले कौन थे? तो ल्यूइस ड्यूमा और जी.एस. घुरिये दोनों ही अपनाए थे। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया था? तो जी.एस. घुरिये ने कहा था। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास जी ने अपनी पुस्तक रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुप्स ऑफ साउथ इंडिया में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या चीज़ का प्रयोग किया था? संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ अवधारणा और राइट साइड में उससे समाजशास्त्री। तो सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं डी.पी. मुखर्जी, सामाजिक न्याय बी.आर. अम्बेडकर, पवित्रता और प्रदूषण ल्यूइस ड्यूमा, स्वाधीनता आंदोलन ए.आर. देसाई, ये इनकी अवधारणाएं हैं। ठीक है। वोट बैंक का परिकल्पना किनके द्वारा किया गया है? एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के अध्ययन के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किसने अध्ययन किया है? तो ए.आर. देसाई ने। एस.सी. दुबे ने अध्ययन किया है किस जनजाति का? तो कमार जनजाति। नेक्स्ट है कि मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं कौन कौन है? तो ए.आर. देसाई हैं और डी.पी. मुखर्जी है जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है, वे कौन कौन से है? औपचारिक, पूजा एवं पृथक्करण। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया गया है एस.सी. दुबे जी के द्वारा। वह समाजशास्त्री जिसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है एस.सी. दुबे। शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचन किया है ल्यूइस ड्यूमा ने। भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? जी.एस. घुरिये। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारत में संस्कृतिकरण से क्या होता है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। भारतीय समाज के अपने अध्ययनों में भारत विद्या अध्ययन पद्धति का अनुसरण किनके द्वारा किया गया है? तो ल्यूइस ड्यूमा जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु प्रतिपादित किया था क्या? तो एकीकृत तुलनात्मक विधि का अध्ययन किनके द्वारा किया गया? राधा कमल मुखर्जी। एकीकृत तुलनात्मक अध्ययन विधि राधा कमल मुखर्जी। ठीक है। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए ये सब कीवर्ड है। अरविंद नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं महात्मा गांधी। ठीक है। हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने। कब किया है? तो 1933 में। ये सब चीज़ कीवर्ड है। हो गया।
गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी है, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? संरक्षता का सिद्धांत कहा जाता है, न्यायशीलता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, उसी को ट्रस्टीशिप थ्योरी बोला जाता है। तो इसका जो लिंक है, इस थ्योरी को मैंने बहुत ही अच्छे वे में आप लोगों को समझाया और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग जाकर एक बार उस वीडियो को भी जरूर सुनिए, तो आपको अच्छे प्रकार से ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मानव चक्र के रचयिता कौन है? श्री अरबिंदो। भारतीय समाजशास्त्री जिसने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था? एम.एन. श्रीनिवास। इंडियन सोशलिस्टिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? जी.एस. घुरिया द्वारा। आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि इंडियन सोशोलॉजिक जो सोसाइटी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, थोड़ा खुद से भी मेहनत करना चाहिए। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा की विशेषता क्या है? साम्यवाद की। वे साम्यवाद के आधार पर राम राज्य की अवधारणा को मानते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने पुस्तक दृष्टि और क्षेत्र दृष्टि में विभेदीकरण किया है। घुरिया जी ने भारतीय जनजाति को क्या कहा था कि ये जो जनजाति ये पिछड़े हिंदू है, वैसे हिंदू जो पिछड़ गए हैं, ठीक है, समाज में अपने सांस्कृतिक आधार पर, अपने शिक्षा के आधार पिछड़ गए, वही क्या है? जो जनजाति हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के प्रयासों से सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्व राज्य की कल्पना किनकी है? तो अरविंद जी की है। ठीक है, जी.एस. घुरिया जी के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है। तो जाति की क्या विशेषता नहीं है? कि यह व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव है, ये विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर दिया गया है आपको सांस्कृतिक विविधता की बात कौन करते हैं? डी.पी. मुखर्जी। सामाजिक विविधता बी.आर. अम्बेडकर। पवित्रता और प्रदूषण ल्यूस ड्यूमा। स्वतंत्रता आंदोलन ए.आर. देसाई। नेक्स्ट है ये कथन है, शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। यह नारा किनके द्वारा दी? यह नारा है बी.आर. अम्बेडकर जी का। अंबेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण था कि वो स्वयं के संघर्ष और कार्य के अर्जित की जाती है, ये इनका दृष्टिकोण था। नेक्स्ट है कि अंबेडकर की वैचारिकी से मेल नहीं खाता है। क्या मेल नहीं खाता है? तो कर्मकांड का महत्व। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल फिर हम लोग कुछ जो समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री, उनको फिर कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।